बंधु श्री इंद्र देव जी महाराज की जय। सारे रंग सारे स्वभाव सारी फीलिंग्स उन्हीं के पास हैं, उन्हीं से आती है। अब आप देखते होंगे लव अफेयर, कुछ लोग प्रेम में पड़ जाते हैं, प्रेमी और प्रेमिका, फिर वो आत्महत्या के लिए जाते हैं या शराब खाने में बैठ अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आप रुकिए थोड़ा रुकिए। ये जो फीलिंग्स हैं लव, ये आपको किसने दी? ये आपको प्रेमिका ने दी या आपके प्रेमी ने दी? एक्चुअली इनके पीछे इंद्रदेव जी महाराज हैं। वो परमात्मा तत्व है, परमात्मा गॉड, और आप हैं आत्मा, आत्म तत्व। आप उसी का टुकड़ा है परमात्मा का। तो आपके अंदर वो झलक गया, प्रेमी के अंदर झलक गया परमात्मा तत्व, या प्रेमिका के अंदर वो झलक गया परमात्मा तत्व। अब उसके लिए आप तड़पते हैं, तरसते हैं, इंतजार करते हैं अपना सारा जीवन उस छवि के लिए लेकिन यहाँ रुकिए, वो छवि जो है परमात्मा की है। परमात्मा जगत का हिस्सा है, वो आत्मा जगत का हिस्सा है। वो उसी के पास है, वो चीजें वहीं से चलती हैं, वही चीजें वही हैं। तो आप बजाय इसके कि आप प्रेमिका के पीछे जाएं या अपना जीवन बर्बाद करें, या प्रेमी के पीछे जाएं अपना जीवन बर्बाद करें, आप उस परमात्मा तत्व के पीछे जाइए जिसके पास ये सारे गुण हैं वहीं से आइए गुण वो झलक गए, दिख गए किसी मनुष्य में या किसी जानवर में दिख गए। तो आप उसको मत पकड़िए, आप उसको पकड़िए परमात्मा को उसके पास असीम खान है, उसी के पास है सारा खजाना, सारे खजाने उसी के पास हैं। अब आप देखते हैं कितने फूल हैं, कितने तरह के पेड़ हैं, कैसे रंग बिरंगे फूल होते हैं तो वही है, वही तत्व है परमात्मा, वो छलकता है इनमें। तो आप उसी के लिए जाइए, परमात्मा के लिए जाइए। आप आत्मा हैं, परमात्मा के लिए जाइए, वहीं आपकी शांति है। अपने सोर्स में जाइए। तो यही मैं कहता हूँ कि आप भटकिए मत, अटक मत जाइए कहीं भी कि पेड़ में, एक पौधे में इतना सुंदर फूल और आप वहां अटक गए। आप अटकिए मत, ये सुंदरता उसी की है वो अच्छा लगती है, पेड़ में, पौधे में, फूल में छलकती है, लेकिन जो सौंदर्य है ये उसी का है, परमात्मा का, इंद्रदेव का, श्री इंद्रदेव।
तो समझ गए कि अब आप स्त्री के पीछे मत पड़िए, पुरुष के पीछे मत पड़िए, उस परमात्मा के पीछे पड़िए जिसके अंदर पहले से ही विद्यमान है सारे गुण, उसी के पास हैं सारे खजाने, अनमोल खजाने उसी के पास। ये रूहनाथ, ये रूहाना सब उसी के पास है। तो उसी के पास जाइए। तो आपको मैंने सही रास्ता बता दिया, तो सही मार्ग पे चलिए। अपना जीवन मत नष्ट कीजिए। 60 साल का जीवन है, इसको एंजॉय कीजिए और सारे काम कीजिए और उस परमात्मा में लगाइए सारे गुणों की खान वही। जब आप उसमें रम गए, उसमें जम गए, उसी में लिविंग इन रहने लगे परमात्मा तत्व में, इंद्रदेव जी महाराज। उसमें रहना क्या है? आप वर्षा का आनंद ले रहे हैं, आप फल खा रहे हैं, नेचुरल फूड ले रहे हैं। अपने घर ऐसे बनाइए कि हवा आती रहे और जाती रहे। और अपने घर ऐसे बंद करके आप बैठ गए हैं अंदर कि ना तो इधर से हवा जा रही है ना उधर से हवा आ रही है। तो ये चेंज कीजिए। ये जो नक्शे हैं बिल्डिंग के, इसको चेंज कीजिए। कोई ऐसा पाइप फिट कराइए कि हवा का आना शुरू हो और दूसरी जगह फिट कराइए एक पाइप, हवा का जाना शुरू। तो ब्लोइंग एयर जरूरी है आपके रूम के अंदर कि वह हवा आए हवा जाए। हवा जो है परमात्मा तत्व है। हवा आपकी सांस का हिस्सा है, आपके जीवन का हिस्सा है, आपकी लाइफ का हिस्सा है। हवा आए तो परमात्मा आया। उसका एक रूप यह भी है, आप सांस ले रहे हैं, जिस दिन सांस रुक गई तो अब आप हवा का महत्व जान गए। जब आपने हवा बंद कर दी, डेड हो गया, हवा ना तो आ रही है ना जा रही है, तो आप भी डेड हो गए। तो बीमारियों का घर बन गया। हवा का आना जाना कीजिए, धूप का आना जाना कीजिए, प्रकृति का आना जाना कीजिए। और उसमें मन लगाइए। वो इंद्रदेव जी महाराज, सारे सौंदर्य की खान खजाना, वो तिजोरी उन्हीं के पास है जो कहीं आपको अच्छा लग जाती है, वो वहीं से आता है। वो नेचर, स्वभाव, कलर। तो वो असीम जो है वो वहीं मिलेगा। असली जगह से जुड़िए आप नकली जगह जुड़ गए, स्त्री में, पुरुष में, दूसरे कामों में जुड़ गए, लेकिन ये चीज वहीं से आ रही है। तो उसी से जुड़िए, सच्चाई से जुड़िए। सच्चाई, जब आप सच्चाई से जुड़ जाएंगे तो आपका रास्ता सही हो जाएगा। यही सही मार्ग है, सही मार्ग का चुनाव। तो वो और आपसे जुड़ेगा
जब आप उससे जुड़ेंगे वो आपसे जुड़ेगा। वो लिविंग है, वो व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो है। इसलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट गॉड इज इंद्रदेव, जो ये हवाएं चला रहा है, ये जो दिन बना रहा है, रात दिन सुबह शाम, इसमें रमिए। लेकिन आपकी परेशानी क्या है कि दाल रोटी के लिए जो है आप परेशान हो। इस शरीर को दाल रोटी देनी पड़ती है। जब आप दाल रोटी कमाने बाहर जाते हैं, तो ये जो संसार बनाया आपने, सेटअप किया है या इजाद किया है, तो ये बहुत खतरनाक है। सारे अच्छे काम बुरे काम संसार में हो रहे हैं, वो सिर्फ दो रोटी के लिए हो रहे हैं और कुछ नहीं। तो दो रोटी का जो साधन है, इतना सुगम हो, इतना आसान हो, इतना सिंपल हो, ये सारा संसार सिंप्लिसिटी में दो रोटी खा ले। सिंप्लिसिटी में, और उसी में लगा रहे, परमात्मा तत्व में लगा रहे। जितने भी उद्योग धंधे हैं, अच्छे या बुरे या गलत या 2 नंबर के या 1 नंबर के, ये सब दो रोटी के लिए है। दो रोटी के लिए आप फंस गए। इतने बड़े जगत में, बाहर के वर्ल्ड में। तो इसको आसान बनाइए। दो रोटी खा लिया, इस शरीर को खिला दिया, आप मुक्त हो गए। आसान आसान कीजिए। जय हो। हे श्री इंद्रदेव जी महाराज, हे जय हो, जय हो श्री इंद्रदेव जी महाराज। हे प्रभु, तेरे गुणगान, तू ही है। इस जहां को चलाने वाला तू ही है। तू ही आत्मा को जिंदा रखता है, इंसान को जिंदा रखता है। जय हो।